नमस्कार, स्वागत आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। चलिए न्यूज ब्लास्ट की शुरुआत करेंगे और दिखाएंगे सियासत से जुड़ी हुई सबसे पहले अहम खबर की। तो प्रदेश में 13 सीटों पर आज प्रचार का शोर थम जाएगा। बाकी बची 13 सीटों के लिए 26 अप्रैल को मतदान होगा। उसके 48 घंटे पहले थम जाएंगी प्रचार गतिविधियां और शाम को 6 बजे से थम जाएगा प्रचार। इसके बाद प्रत्याशी कल घर घर जाकर जनसंपर्क करेंगे। दूसरे चरण में टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा और झालावाड़ में मतदान होगा। और यह प्रचार प्रसार इसलिए खास क्योंकि पहला चरण संपन्न हो चुका है और दूसरा चरण कितना महत्वपूर्ण है ये हर कोई जानता है, क्योंकि जिस तरीके से वोटिंग प्रतिशत आया है, हर एक पार्टी ने कमर कस रखी है। चलिए बात दूसरे चरण की करेंगे, क्योंकि मौसम का खलल संभव। 26 अप्रैल को 13 राज्यों की 89 सीटों पर मतदान होगा। इनमें 6 राज्यों की 58 निर्वाचन क्षेत्रों में हीट वेव चलने के आसार हैं। बिहार, बंगाल के लिए हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी, वहीं यूपी, कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल के लिए येलो अलर्ट जारी है। एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान और असम में 40 से 43 डिग्री के बीच तापमान रह सकता है। मौसम विभाग ने बादल छाए रहने की आशंका भी जताई जाई है और इसलिए यानी कि मौसम का खलल पड़ सकता है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि इस बार गर्मी बहुत ज्यादा पड़ेगी। कुछ राज्य जो है मौसम विभाग की तरफ से सामने आए हैं एक रिपोर्ट के जरिए बताया, जिसमें राजस्थान भी, और इसलिए जो दूसरा चरण है 26 तारीख को मौसम की मार पड़ सकती है। वहीं जयपुर एयरपोर्ट पर यात्री भार बढ़ेगा। 2023-24 में 54.66 लाख यात्रियों ने सफर किया। 2023-24 में देश के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की सूची में है 13वां नंबर। 2022-23 में जयपुर एयरपोर्ट पर 47.64 लाख यात्रियों ने सफर किया था। एयरलाइंस के साथ एयरपोर्ट के लिए भी सकारात्मक है ये आंकड़े। कोविड के चलते एविएशन सेक्टर काफी प्रभावित हुआ, या यूं कहें कि बुरी तरह प्रभावित हुआ। कोविड से पहले वर्ष 2018-19 में यात्री भार रहा था 54,71,000 यात्री भार। इसलिए उम्मीद थी कि हो सकता है कि कोविड की वजह से थोड़ा सा कम रहेगा, लेकिन सबसे व्यस्तम में अगर नंबर आ रहा है तो ये अपने आप में बेहद खास है। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तर पुस्तिका में छात्रों के अटपटे संदेश चर्चा का विषय बन गए। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आरबीएसई को बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं में बहुत कम ऐसा अब देखने को मिलता है, लेकिन जिस तरीके से खबर सामने आई है वो सरकारी स्कूल वाला दौर याद आ गया, जब इस तरीके से अटपटे संदेश होते थे। और एक बार फिर से उत्तर पुस्तिका में छात्रों के अटपटे संदेश चर्चा का विषय बन गए। दरअसल आरबीएसई को बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं में कई संदेश मिल रहे हैं और ऐसे कई संदेश शिक्षकों में चर्चा का विषय बन गए हैं। जैसे एक छात्र ने लिखा कि कोरोना में बुद्धि कम हो गई है, पढ़ता हूं याद नहीं रहता, गुरुजी पास करा दीजिए, जय हो गुरुजी की। यानी कि अंत में उन्होंने गुरुजी की तारीफ कर दी। फिर एक ने लिखा कि सर आज मेरा जन्मदिन है, आपको भगवान राम जी की कसम 70% से ज्यादा नंबर दे दे। अब जरा सोचिए, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा जब से हुई है, कह रहे हैं कि राजनीति हो रही है, यहाँ पर तो बच्चे भी इसका फायदा उठाने में लगे हुए हैं, यानी कि राम जी की कसम देकर नंबर बढ़वा रहे हैं। अब ये भी लिखा गया है कि आप राम जी की कसम मेरे नंबर बढ़ा दीजिए और ये मेरे जन्मदिन का उपहार होगा। वहीं एक छात्रा भी संदेश लिखती नजर आई, यानी कि छात्रों के साथ छात्रा भी कम नहीं है। उन्होंने लिखा कि मैडम परिवार वालों ने शादी तय कर दी है, फेल हो गई तो बड़ी बदनामी होगी, लाज आपके हाथ में है, भगवान आपका भला करेगा। अब जरा सोचिए कि उन शिक्षकों की हंसी नहीं छूट रही होगी, लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इनका रिजल्ट क्या आएगा। क्या वाकई में इन वजह से नंबर मिले या फिर कॉपी में कुछ लिखा भी था, उत्तर पुस्तिका में कुछ लिखा भी गया था। भैया भारतीय नंबर बनेंगे जूते चप्पल। जी हां, फिलहाल अमेरिकी या यूरोपीय नाम के जूते चप्पल मिलते थे, लेकिन अब बदलने वाली है व्यवस्था। अब कंपनियां अलग से भारतीयों के लिए फुटवेयर्स 2025 से तैयार करेगी। यानी मेक इन इंडिया की जो बात कही जा रही है वो यहाँ पर साकार होती नजर आएगी। हालांकि शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अब फुटवेयर्स भी इसमें शामिल हो गए, जैसे कि भारत से भारतीयों से कोड से भारतीयों के लिए तैयार होंगे फुटवेयर्स। अभी ऑनलाइन खरीदे गए 50% फुटवेयर
सही नाप ना होने से लौटा दिए जाते हैं। लेकिन उम्मीद यहां पर कोशिश इस बात को लेकर कि ऐसा ना हो, इस पर भी काम चल रहा है। आपको ध्यान होगा जब भी आप ज्यादातर पहले कप खरीदते थे चाय पीने के, उस पर मेड इन चाइना लिखा होता था और इसीलिए उम्मीद इस बात को लेकर कि आप जब फुटवेयर आप खरीदेंगे तब वो भारतीयों के नाम से हो, यानी कि उस पर भाग कोट लिखा हो। आईपीएल सीजन 2024 39वें मुकाबले में लखनऊ ने चेन्नई को हरा दिया। जी ये खबर खेल के मैदान से है, खेल प्रेमियों के लिए है, क्रिकेट प्रेमियों के लिए है। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 6 विकेट से जीत दर्ज कर ली है। चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 211 रन का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया था। तो वही चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़, उनसे उम्मीद थी 108 रन की उन्होंने पारी भी खेली। फिर शिवम दुबे आए, उन्होंने 27 गेंदों में 66 रन बनाए। तूफानी पारी ये कही जा रही है, लेकिन लखनऊ के जीत के हीरो रहे मार्क स्टोइनिस। स्टोइनिस ने 63 गेंदों में 124 रन की धुआंधार पारी खेली और लक्ष्य तक पहुंचा दी। और आज शाम 7:30 बजे से दिल्ली और गुजरात की भिड़ंत होने वाली है। इस साल पर्यटकों का आंकड़ा जा सकता है 20 करोड़ के पार और वाकई में अगर ऐसा होता है तो ये अच्छी खबर है। प्रदेश के इस वित्त वर्ष में 28 मेले उत्सवों का आयोजन किया जाना तय किया गया था, जैसे कि गणगौर महोत्सव के साथ ही मेले उत्सवों की शुरुआत हो चुकी है। सबसे ज्यादा 6 उत्सव व अन्य आयोजन राजधानी जयपुर में ही होंगे। बीकानेर, बूंदी, माउंट आबू, उदयपुर 2-2 उत्सवों का आयोजन यहां पर होगा। इस बार बीकानेर का मुमासर उत्सव नया आकर्षण रहेगा और जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल JLF अगले वर्ष जनवरी की जगह 1 से 5 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। पर्यटन विभाग की ओर से सभी मेले व उत्सव की तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है और इस पर ज्यादा से ज्यादा देशी विदेशी पर्यटकों को लाने की तैयारी है। लोक लुभावने ऐसे तय कर दिए जाएंगे। प्रोसेस इनका इस तरीके का रहेगा कि पर्यटक जो है, खासकर देसी नहीं विदेशी भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। श्री महावीर जी में वार्षिक लक्खी मेला आज निकलेगा और भगवान जिनेंद्र की रथ यात्रा इस दौरान निकलेगी। बैलों द्वारा खींचा जाएगा भगवान जिनेंद्र के स्वर्ण रथ को। हिंडौन एसडीएम बनेंगे भगवान महावीर के रथ के सारथी। गंभीर नदी के जल से भगवान जिनेंद्र का अभिषेक किया जाएगा। जैन समाज सहित अन्य समाजों के हजारों लोग रथ यात्रा में शामिल होंगे। रथ यात्रा के दौरान घोड़ियों का नृत्य भी आकर्षण का केंद्र रहेगा। खेलकूद एवं कुश्ती दंगल प्रतियोगिता के साथ कल मेले का समापन किया जाएगा। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा का बयान। पित्रोदा ने विरासत टैक्स का जिक्र किया, कहा अमेरिका में विरासत टैक्स लगता है। अमेरिकी सरकार 55% हिस्सा ले लेती है, केवल 45% संपत्ति पर ही परिवार का हक। हालांकि इस बयान पर पित्रोदा ने सफाई दी कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। मैंने अमेरिका के विरासत टैक्स पर बोला था। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर झूठ फैलाया जा रहा है, ध्यान भटकाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। और अब जिस तरीके से इस बयान के बाद तमाम तरीके के रिएक्शन आ रहे हैं, वो भी सुनने लायक है। तो कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा का बयान, कांग्रेस के घोषणा पत्र पर झूठ फैलाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी किस तरीके से रिएक्ट करती नजर आएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। पित्रोदा ने विरासत टैक्स का जिक्र किया था, कहा कि अमेरिका में विरासत टैक्स लगता है, लेकिन अब उन्होंने कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। तो इस सैम पित्रोदा के बयान पर बोले अमित शाह कि कांग्रेस पार्टी एक्सपोज हो गई है। कांग्रेस का मकसद जनता के सामने आ गया है। पित्रोदा के इस बयान पर जवाब दे कांग्रेस। पित्रोदा के इस बयान पर कांग्रेस बैकफुट पर है। कांग्रेस स्वीकार करे कि यही उनका मकसद है। बयान को जनता गंभीरता से लेगी। कांग्रेस के मन में क्या है पता चल गया है। पित्रोदा ने दरअसल अमेरिका का हवाला दिया है, उस टैक्स का हवाला दिया है और इसलिए कांग्रेस एक्सपोज हो गई है, ये कहना है अमित शाह का। चलिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन लौटेंगे।